भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जैसे जैसे कलयुग आएगा इंसान मतलबी होता चला जाएगा। ज़रूरत के समय आपके पैर पकड़ेगा और ज़रूरत नहीं होगी तो पहचानेगा भी नहीं। श्री कृष्ण ये भी कहते हैं कि किसी सच्चे व्यक्ति का दिल तोड़कर कोई व्यक्ति दूसरे के पास खुशी ढूंढने जाते हैं, वो अक्सर धोखा खाते हैं। आज हर कोई कहता है वक्त नहीं मिलता, लेकिन मुझे समझ नहीं आता व्यस्त वक्त है या आदमी। जीवन में सुख दुख आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन इस आने जाने के बीच में कहीं एक ऐसा सुख होता है जो कभी नहीं आता और कोई एक ऐसा दुख होता है जो कभी नहीं जाता। संसार में परेशानी देने वाले की हस्ती कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, पर भगवान की कृपा दृष्टि से बड़ी कभी नहीं हो सकती। संगीत सुनकर ज्ञान नहीं मिलता, मंदिर जाकर भगवान नहीं मिलता। पत्थर तो इसलिए पूजते हैं लोग क्योंकि विश्वास के लायक इंसान नहीं मिलता। कल रात जिंदगी आई थी मेरे सपने में और कहा कि कब तक दूसरे के पीछे चलता रहेगा, खुद से चलना सीख ले। कुछ इस तरह मैंने अपनी ज़िंदगी आसान बना ली, किसी को माफ़ कर दिया और किसी से माफ़ी मांग ली। सुख और दुख अपने नसीब से मिलता है, अमीरी गरीबी से इसका कोई लेना देना नहीं। रोने वाले महलों में भी रोते हैं और खुश रहने वाले झोपड़ी में भी खुश रहते हैं। जीवन में दुख और अपरिवर्तनशील पड़ाव को पार करने का एक ही मार्ग है, अपने धैर्य का अनंत विस्तार कर लो। जो पिता के पैरों को छूता है वो कभी गरीब नहीं होता, जो माँ के पैरों को छूता है वो कभी बदनसीब नहीं होता, जो भाई के पैरों को छूता है वो कभी उदास और दुखी नहीं होता, और जो बहन के पैरों को छूता है वह कभी चरित्रहीन नहीं होता। श्री कृष्ण ने अपने जीवन में ये सीख सबको दी कि झूठ और सत्य का निर्धारण कभी इस बात से नहीं हो सकता कि आपने क्या कहा, अपितु इस बात से होता है कि आपने क्यों कहा। मैंने हिसाब में रहने वालों को बेहिसाब होते देखा है, मैंने लोगों को बदलते नहीं बेनकाब होते देखा है। जिंदगी को मीठा बनाने के लिए अक्सर सही वक्त पर कड़वे घूंट पीना जरूरी है। बाद में बस यादें आती हैं, वक्त नहीं। इसलिए जी लो हर एक लम्हा गुजर जाने से पहले। मनुष्य बहुत सा पाप करता है और बहुत से लोग उसका आनंद उठाते हैं। आनंद उठाने वाले तो बच जाते हैं, किंतु पाप करने वाला दोस्त का भागी होता है। हम शिकायत कर सकते हैं कि गुलाब के पौधों में कांटे हैं, या फिर हम खुश हो सकते हैं कि कांटों की झाड़ियों में गुलाब है। विश्वास में वो शक्ति है कि उजड़ी हुई दुनिया में प्रशंसा लाया जा सकता है। विश्वास पत्थर को भगवान बना सकता है और अविश्वास भगवान के बनाए इंसान को पत्थर का दिल बना सकता है। कामयाब इंसान की चमक लोगों को दिखाई देती है, लेकिन उसने कितने अंधेरे देखे थे ये कोई नहीं जानता। जिस व्यक्ति में सच्चाई और विवेक होता है वही धन्य है, वही सत्य है। जो मन भगवान में लगा है उसे क्या परवाह जीवन में क्या मिला है और क्या छीन चुका है। विचलित मन वाले को मौत उसी प्रकार बहाकर ले जाती है जिस तरह से अचानक आई बाढ़ में गांव के सोते हुए लोग बह जाते हैं। संसार का नियम है, जिस प्रकार के विचार हम अस्तित्व को संप्रेषित करते हैं उसी प्रकार की ऊर्जा अस्तित्व द्वारा हम तक पहुंचती है। ध्यान रहे, विचारों का सकारात्मक होना अनिवार्य है, तभी राह सुगम और सरल होते चले जाएगी। किसी की यादों में घुट घुट कर मरने से अच्छा आप अपने ताकत को अपने लक्ष्य पर लगाओ और इतने सफल बन जाओ कि एक दिन आपको छोड़ने वाला पछताए। मन से पाप करने वाले को मन से, तन से पाप करने वाले को तन से, दिल से पाप करने वाले को दिल से और दिमाग से पाप करने वाले को दिमाग से सजा मिलना निश्चित है।
प्रार्थना ईश्वर को नहीं बदलती, लेकिन उसे बदल देती है जो प्रार्थना करता है। यदि सपने सच नहीं हो रहे हो तो रास्ते बदलो, सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ हमेशा पत्तियां बदलती है, जड़ें नहीं। भक्ति प्राप्त नहीं की जा सकती, ये तो एक उपहार है। जब तक आप अपनी समस्याओं और कठिनाइयों की वजह किसी दूसरे को मानते हैं, तब तक आप अपनी समस्याएं और कठिनाइयों को मिटा नहीं सकते। कभी किसी और के लिए जीने का प्रयास मत करो, कभी किसी के लिए अच्छे बनने की चेष्टा मत करो। हम अकेले आए हैं, अकेले ही जाएंगे। हम जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल पाएंगे। एक बार भीष्म पितामह ने श्री कृष्ण से पूछा, जल से पतला क्या है, भूमि से भारी कौन है, और अग्नि से तेज क्या है, और कौन है जो काजल से भी काला है। श्री कृष्ण ने मनमोहनी मुस्कान के साथ उत्तर दिया, पितामह, जल से पतला ज्ञान है, भूमि से भारी पाप है, अग्नि से तेज क्रोध है, और काजल से काला कलंक है। दुनिया नहीं जानती है हम सभी का अंत यहीं पर होना है, लेकिन जो लोग इस सत्य को जानते हैं उनके सारे झगड़े यहीं पर मिट जाते हैं। देखते समय देखिए, सुनते समय केवल सुनिए, महसूस करते समय महसूस कीजिए, और सोचते समय केवल ये सोचिए, यही आपका वास्तविक कर्म है। आपकी पसंद के काम को खोजना और उस काम में खुद को पूरी तरह से लगा देना, यही सफलता का मार्ग है। दुनिया में अधिकांश लोग इसलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि विपरीत परिस्थितियां आने पर उनका साहस टूट जाता है और वो भयभीत हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो बीत गया उसे भूल जाओ, जो कर रहे हो उस पर विश्वास रखो, जो होगा उसकी चिंता छोड़ दो। मात्र तुम्हें अपने कर्म करने हैं, पुरस्कृत करने का हक सिर्फ नियति को है। श्री कृष्ण कहते हैं, परिस्थितियों से भागो मत, उनका डटकर सामना करो, क्योंकि कर्म करना ही मानव जीवन का पहला कर्तव्य है। हम कर्म के द्वारा ही अपनी परेशानियों से जीत सकते हैं। सभी व्यक्तियों को सजा से डर लगता है, सभी मौत से डरते हैं। बाकी लोगों को भी अपना जैसा ही समझें, खुद किसी जीवों को ना मारें और दूसरों को ऐसा करने भी ना दें। अगर कोई आपका दिल दुखाए तो बुरा मत मानना, कुदरत का नियम है। जिस पेड़ पर सबसे अधिक मीठे फल होते हैं उसको सबसे अधिक पत्थर पड़ते हैं। अगर लोग ज़रूरत पड़ने पर ही आपको याद करते हैं तो बुरा मत मानिए, बल्कि गर्व कीजिए, क्योंकि मोमबत्ती की याद तभी आती है जब अंधेरा होता है। यदि हम परिवर्तन के लिए दूसरे व्यक्ति की आने की उम्मीद करेंगे तो परिवर्तन नहीं आएगा, बल्कि हमें उसे आगे लाना होगा। जो भी तुम्हारे भाग्य में लिखा है वो उचित समय पर तुम्हें अवश्य ही मिलेगा। तुम क्यों परेशान होते हो? जो भाग्य में नहीं है वह कभी नहीं मिलेगा। तुम व्यर्थ ही प्रयास कर रहे हो। जो मिला है उसे बिना फल की कामना किए करो, जन्म सफल हो जाएगा। समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है, इसलिए कभी भी किसी का अपमान मत करो। माना कि आप शक्तिशाली हैं, पर समय आपसे भी अधिक शक्तिशाली है। जब टूटने लगे हौसला तो ये हमेशा याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते। ढूंढ लेना अंधेरों में ही मंजिल, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। हम चाहे तो आत्मविश्वास और मेहनत के बल पर अपना भाग्य खुद लिख सकते हैं, और अपना भाग्य लिखना नहीं आता तो परिस्थितियां हमारा भाग्य लिख देती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म पर तुम्हारा अधिकार है, लेकिन कर्म के फलों में कभी नहीं। इसलिए कर्म को फलों के लिए मत करो। अगर संसार में आए हो तो संघर्ष हमेशा रहेगा। श्री कृष्ण ने हर परिस्थितियों में जिया और जीता। दर्द का एहसास तब होता है जब खुद को ठोकर लगती है, वरना दूसरों का तो सिर्फ लहू ही नज़र आता है, दर्द नहीं।
हर किसी के अंदर अपनी ताकत और अपनी कमजोरी होती है। मछली जंगल में दौड़ नहीं सकती और शेर पानी का राजा नहीं बन सकता, इसलिए अहमियत सभी को देनी चाहिए। लोग कहते हैं ज़िंदगी मिली है अपने हिसाब से जीने के लिए, और सुबह होते ही वही लोग दूसरों के हिसाब से ज़िंदगी जीने लगते हैं। समय और ज़रूरत बदलते ही सबके चेहरे बेनकाब हो जाते हैं। पता नहीं हम में कुछ कमी आ जाती है या वो अभिनय अच्छा कर लेते हैं। क्रोध से सभी की मति मारी जाती है, जिससे स्मृति भ्रमित हो जाती है। इस स्मृति भ्रमित हो जाने से मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है, और बुद्धि का नाश हो जाने पर मनुष्य खुद अपना ही नाश कर बैठता है। जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा बोलते रहते हैं वो कभी सीख नहीं पाते। समझदार व्यक्ति वही कहलाता है जो कि धीरज रखने वाला हो, क्रोधित ना होने वाला हो। डर का अभाव होना साहस नहीं, डर पर विजय पाना है। बहादुर आदमी वो नहीं जिनसे डर नहीं लगता, बल्कि वो है जो डर पर विजय प्राप्त करता है। उपवास सिर्फ अन्न का ही क्यों, लोभ, लालच, चुगली, काम, क्रोध और गंदे विचारों का भी तो होना चाहिए। यदि आप समस्या का हल निकाल सकते हैं तो फिर चिंता क्यों करनी, और यदि कोई समस्या का समाधान नहीं है तो फिर चिंता क्यों करनी। इंसान एक ऐसा प्राणी है जो अपने लक्ष्यों के लिए जीता है। उसके जीवन का यही अर्थ होना चाहिए। वो अपने लक्ष्य के लिए कोशिश करता रहे और अपने लक्ष्य प्राप्त करता रहे। यदि ज़िंदगी में कोई गलती हो जाती है तो उसे दोहराए नहीं, उनमें आनंद ढूंढने की कोशिश ना करें, क्योंकि बुराई में डूबे रहना दुख को न्योता देता है। जीवन में जो भी करो पूर्ण समर्पण के साथ करो। प्रेम करो तो मीरा की तरह, प्रतीक्षा करो तो सबरी की तरह, भक्ति करो तो हनुमान की तरह, और शिष्य बनो तो अर्जुन की तरह। प्यारे दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय श्री कृष्णा।